केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। ओल्ड पेंशन स्कीम पर आया बड़ा अपडेट। केंद्र सरकार ने दिया होली गिफ्ट। ओल्ड और नई पेंशन स्कीम की चर्चा होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की नज़रें इन पर टिक जाती हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार आ रहे अपडेट पर नज़र भी बनी रहती है। इस स्कीम को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से नया अपडेट आया है। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को कुछ कर्मचारियों को चुनने का एक मौका दिया जाएगा। इस बारे में केंद्र सरकार की कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें यह साफ किया गया है कि कौन से केंद्रीय कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। इसके तहत दो ऑप्शन रखे गए हैं। पहला, कार्मिक मंत्रालय के इस आदेश के मुताबिक इसके तहत एनपीएस को नोटिफाइड किए जाने की तारीख 22 दिसंबर 2003 से पहले की होनी चाहिए। दूसरा ये कि नोटिफाइड पोस्ट के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले केंद्रीय कर्मचारी इसके पात्र होंगे। ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन नियम के 1972 के तहत, जो कि अब 2021 हो चुका है, ओल्ड पेंशन स्कीम के पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक डेडलाइन भी तय की है, जिसके मुताबिक इसके पात्र केंद्रीय कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक इस ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। वहीं इस आदेश के मुताबिक अगर पात्र कर्मचारी तय डेडलाइन तक ओल्ड पेंशन स्कीम के इस ऑप्शन का चुनाव नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें एनपीएस के तहत पेंशन कवर दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई कर्मचारी दोनों में से कोई एक विकल्प का चुनाव कर लेता है, तब उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन का प्रावधान था। 2004 से पहले रिटायर कर्मचारियों को केंद्र सरकार पेंशन दिया करती थी। इस पेंशन की गणना का आधार रिटायरमेंट के समय का वेतन होता था। इतना ही नहीं, पेंशन होल्डर कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में उनकी पत्नी को फैमिली पेंशन भी दिया जाता था। लेकिन 1 अप्रैल 2004 से ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई, जिसके तहत पेंशन फंड के नियामक के रूप में पेंशन फंड रेगुलेटर और डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इसके तहत रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित आय सुनिश्चित की जाती है, जिसमें कर्मचारियों के पेंशन के लिए आय सुरक्षित किया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें यह बदलाव कर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।